मॉम आई मिस यू, मिस यू, मिस यू। मैं गोवा में गई थी, मैंने बहुत मिस किया। पर हमारी वहाँ दीपिका नागपाल थी, हॉट एंड सेक्सी दीपिका नागपाल, वहाँ सत्यवती नहीं थी। वहाँ सत्यवती नहीं थी, बट वहाँ राधा थी। और वहाँ पे भी नेटवर्क नहीं था, गोवा में कुछ भी नहीं था। और आप लोग सब लोग पूछ रहे थे कि मैं ब्लॉग क्यों नहीं कर रही हूँ, कि मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है और नेटवर्क नहीं था। एक चीज मैं बता दूं, मतलब हम लोगों ने ना सेट पे इनकी वाइब को बहुत मिस किया, पता है, बिल्कुल डल वाइब थी एकदम, हम लोग मिस कर रहे थे। मैंने कहा यार मैम होते ना तो हम लोग एंजॉय कर रहे होते इस टाइम पे ना, मस्ती कर रहे होते हैं ना। इसलिए 24 घंटे हम लोग हंसते खेलते रहते हैं, लेकिन ये नहीं थे तो 2-3 दिन हमारे 3-4 दिन ऐसे ही है। यस, और आप लोग ने भी मुझे मिस किया, मुझे मालूम है, मैंने भी आप लोगों को मिस किया। तो आज मैं लाइव जाऊंगी अभी इसी वक्त, ओके? दीपिका की चुलबुली दुनिया। हेलो, मार पड़ेगी इसको, पहले मार पड़ेगी इसको, पता नहीं 50 लोगों को भेजना पड़ता है। नहीं वो मत सब नहीं कुछ बता नहीं। बोला कि जाओ, मैं जा रहा हूँ। अभी उधर बैठे, मैं आ रहा हूँ, मैम से मिल के आ रहा हूँ। गार्ड करने वाली जल्दी आ जाओ, मैं गोवा गए आने के बाद कहाँ है? मैं आया कभी 2:30 बजे तो आया मैं। हाँ, तो हम लोग भी 2:30 बजे। हाँ, मैं तो फिर उधर बैठा था, वो काजू खिला रहे थे, तो बोला 2-4 बातें बता रहे थे शो में। So we are back on the set. हमारी तिकड़ी is back. प्रिया को फोन किया शॉर्ट में, मैंने बोला राम कहाँ है? तो राम नहीं। अच्छा उसका सीन चल रहा है। हाँ, मैंने किसके साथ सीन? चलो हमारी तिकड़ी कंप्लीट हो गई है, बट मैं सॉरी मैं अंदर नहीं आ सकती क्योंकि मैं शूट कर रही क्यों हूँ। नहीं आ सकती? तो आ जा, रुक जा। इतने दिनों से बड़ा खाली सा फील हो रहा हाँ, था। मतलब मजा अलग vibe change हो गई थी। चहल गायब हो गई थी पूरी। आज फिर से दिखाई दे रही है। आपके चरण का है, वाइब चेंज हो गई है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि मेरी माताश्री के चरण का ही ना पाया करे सेट पे। सेट पे आते मेरा सबसे पहला सवाल हर किसी से होता है, आप किसी मेकअप वाले से पूछो, सबसे पहला मैम आई है क्या? सबसे पहला आई है। नहीं, वो बोलते हैं अरे आज तो मैम नहीं आई, मैडम आज बहुत डल माहौल है, ऐसा बोलते हैं। हमको बहुत पता लगता है यार मैम नहीं आ रही, आज तो मजा नहीं आएगा। अरे मैं भी गोवा में ऐसे यार, अरे यार फोन नहीं लग रहा, ये नहीं लग रहा है। So आज तिकड़ी is back. So welcome back to दीपिका की चुलबुली दुनिया। नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, मजामा, अस्सलाम वालेकुम एंड वणकम। आज हम सेट पे बहुत मस्ती करने वाले हैं। Yes, take 2. एक हफ्ता हो गया मस्ती किए हुए, है ना? अब करेंगे। आप करेंगे। हेलो, हाय। आज अभी तक हमारा फ्री टाइम, हम लोग चाय कॉफी। तो आप लोग को हरियाणवी और गुजराती चीज अच्छी लगी, तो आप लोग ने जैसे कहा कि आई डू भोजपुरी, मराठी एंड कौन सी लैंग्वेज थी, जो भी थी, पर आज हम भोजपुरी और मराठी करेंगे, ओके? तो ये बिहार का है, ये बिहार का लगता नहीं है। मैं तो महाराष्ट्र की मुलगी हूँ, मेरे को सब आती है लैंग्वेज, इसको नहीं आती है, ये फंसने वाली है, ये हरियाणवी है। तो मुझे भोजपुरी आती नहीं है, कुछ नहीं आती है, हरियाणवी आती है। हरियाणवी तो बड़ी बहुत फनी लैंग्वेज है यार, कुछ कहीं से कुछ ही है। ओके, मत लैंग्वेज है। हाँ, but हाँ। लव इट। नो आई लव इट, मतलब तू जो बात करी तो मैं तुम्हें समझ रही थी ना, पर इनको लाइन बोलना पड़ रहा था कि ये लाइन तू तब समझ रही थी, वर्ड से नहीं पकड़ में आता है। तो ओके, आई स्टार्ट मराठी। कसं काय, मजेत आहे ना तुम्ही सगळे? सगळे मतलब सारे। हाँ, अच्छा इसका कंटिन्यू कर रहे हो? नहीं, उसका मतलब क्या? इन हिंदी या तो तू उसका मीनिंग बोले थे। अच्छा, उसका मतलब सिंपल है, मतलब कैसे हो, सब अच्छे होना, मजे में होना, सब सही चल रहा है ना। ओके, अभी ये जरा इजी था ये। बहुत इजी था ये। हाँ, भोजपुरी आती है तुझे? हाँ, बोलो ना। समझ आता समझ जाता है, बोलो। अरे बोलो ना, तभी तो हम लोग आंसर करेंगे। जीजी होनी चाहिए थी मेरी आज यार, वो तो जबरदस्त बोल। जीजी होनी चाहिए, जीजी वी आर मिसिंग यू। तो हरियाणवी बोल। मेरी तो हरियाणवी तो समझ लो। बोल। हाँ बोल। जैसे हम नहीं समझ रहे ना। कड़े जा रहे हैं। तो कहाँ जा रहा है? नहीं, इसकी जो वर्ड्स होते हैं ना, अच्छा मराठी में मैं बोलती हूँ गेहूं टाक। हाँ ले लो। अच्छा ले लो। गेहूं टाक। अच्छा मैं रोज बोलती हूँ गेहूं टाक। नहीं, आप मत बताना, मैं उनसे पूछूंगी। पुढील चाल। हाँ? पुढील चाल। मराठी है? हाँ। हाँ। ये गलत बोल रही है मराठी। पुढे चला। पुढे चला। मतलब आगे चलो। तू तेरा ही आंसर मुझे ये कौन सी हरियाणवी है? तू ही बोल मराठी में। वो एक्चुअली मैंने ना पढ़ा था कि पुढील चाल सारा।
कवडा कुठे गेला? कभी किधर है? कौड़ा कुठे तो मुझे पता था, कुठे कहाँ होता कौड़ा है। बोलते हैं उसको। हाँ, तो कौला 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 हाँ। कौला तो काला होता है। कौला काला नहीं होता है, तो? कौला से कौला कौला करते कौला। अच्छा अरे अरे कौला वो जगह बोले काला, ये काला लड़का। कावड़ा कावड़ा कुठे गेला? कावड़ा is कौवा, अच्छा something like that. कावड़ा डिफिकल्ट। ये हमारी गुजरातन है, बस गुजराती में बोलते अरे नहीं, मराठी में मैं तो बोल दूंगी, मतलब कसं काय मजा? तो अब पूछा कुठे चाललात तुम्ही? कुठे चाललात? कोण आहे मराठी यहाँ पे? कहाँ जा रहे हैं? हाँ। कहाँ जा रहे हैं? ओ बहुनी, कहाँ चल रही हो? अरे उनको बुलाना चाहिए। हम काहे बोलत रहे, कब से हमारी बात नहीं मानत हो, ऐसा करके बोलती है ना। तो प्यारा हम कब से बोल रहे हैं, तुम हमारी बात नहीं मान रहे हो यार। ये तो इजी लैंग्वेज है। वही किसको बोलते हैं? वहीनी बहन नहीं, वही भाभी वहिनी बहन 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 वहीनी वहीनी माझी वहीनी है। वहिनी बहन वहीनी भाभी। अच्छा भाभी। ओके आई आस्क यू, हरियाणवी में एक वर्ड यूज होता है, मुझे नहीं पता था, मुझे घर पे डांट भी पड़ी। तो साड़ू का क्या मतलब होता है? साड़ू तो सारे लैंग्वेज में होता है। साला नहीं साड़ू होता है वाइफ की बीवी, सॉरी साला ना? वाइफ की बहन हाँ। का पति। यस, पता मुझे डांट पड़ी थी घर पे। तो साड़ू तो सारे लैंग्वेज में मैंने ना सोचा कि मैं आपकी तरह मैंने बोला अच्छा साला ही साड़ू बोलता होगा, पर ऐसा नहीं होता। नहीं। जैसे आपकी सिस्टर होगी ना, उनके हस्बैंड आपके साड़ू भाई। साड़ू। हाँ साड़ू साड़ू भाई, साड़ू साड़ू भाई। भाई, साड़ू। ओके नहीं अच्छा, वो भी ये बहुत इजी है यार, मेरे को समझ में किसी को बुलाना पड़ेगा। नहीं वो तू शायरी बोल ना। इसको आती नहीं थी वो क्या हाउसी खेलना। हाँ तो हाउसी की इसकी पनिशमेंट है शायरी, बट बता तो सही, मुझे नहीं पता तू शायरी नहीं ऐसा तू बड़ा भी दिखता शायरी नहीं, वो तो मैं दूसरों की शायरी बोल देता हूँ। अच्छा बोल दे। वो कहते हैं शायरी ये है सलीम साहब की कि कभी आंसू आए तो खुद ही पोंछ लेना, कभी आंसू आए तो खुद ही पोंछ लेना, क्योंकि दूसरे पहुंचेंगे तो सौदा करेंगे। वाह क्या बात, यू रिमेंबर? मैं याद कर रही हूँ, बोल रही मैंने कुछ याद करी, शायरी नहीं आती मुझे एक चीज आती है जो मेरे पापा हमेशा मुझे बोलते थे, खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। तो मैं ना मैंने बीच में ब्लॉग किया था कि मैं गोवा जब गई थी तो वहाँ नेटवर्क नहीं था, तो आई टोल्ड आई सेड बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग ऑल द टाइम। तो एक होता ना थोड़ा सा जो मैं फॉलो करती हूँ, तो जैसे इज लाइक वी ऑलवेज से ना बी हैप्पी, हाउ टू बी हैप्पी, हम सब तरह खुश रहो खुश रहो खुश रहो। तो मैंने उनको एक ट्रिक बताई थी, फेक इट टिल यू मेक इट। लाइक यू नो आप जब भी अपसेट होते हो ना तो आप गुस्सा मत करो, हंसो, नकली हंसो। ब्रेन को थोड़ी ना पता होता है कि तुम नकली हंस रहे हो। सो योर ब्रेन प्रोड्यूसेस हैप्पी हार्मोन। जैसे हम शूटिंग करते हैं और गुस्से वाला सीन करते हैं तो कैसे अपनी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, दिमाग घूमने लग जाता है, बिकॉज ब्रेन को नहीं पता इस वजह गुस्सा कर रही है। सो बट वी जैसे स्विच ऑन स्विच ऑफ हम सीन में करते हैं, वैसे लाइफ में भी आपको स्विच ऑन स्विच ऑफ करना पड़ेगा। सो आपको नहीं हंसी भी आ रही तो इसलिए वो लाफिंग क्लासेस नहीं होते कि आप हंसते 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 जबरदस्ती हंसते। सो फेक इट टिल यू मेक इट, एंड आई एम श्योर सबको ये हेल्पफुल हुआ होगा। सो जैसे लेट्स डिस्कस दिस ओके, जैसे किसी को कोई चीज़ हर्ट होती है तो मैं आप लोगों को भी बोलती हूँ कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, राम को कभी किसी से गुस्सा आता है, इसको आता है, तो मैं हमेशा शांत रहती हूँ। मैं बोलती हूँ छोड़ना, जाने दे, जाने कैसे दे, क्योंकि क्या होता है जब आपको गुस्सा आता है सो अंडरस्टैंड व्हाट इज ट्रिगरिंग यू, आपका ईगो मत होता है इसने ऐसे मुझे कैसे बोलती है, मैं थोड़ी ना उसको नहीं बोला मुझे कैसे बोला। तो जब भी कोई सिचुएशन होती है आस्क योरसेल्फ व्हाट इज बॉदरिंग मी एंड बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ कि यार उसने मुझे बोला ना, मेरा ईगो हट रहा है और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, जब तक मैं उसकी बैंड नहीं बजाऊंगा ना तब तक मुझे चैन नहीं पड़ेगा। सो दैट टाइम उसको बैंड बजाने से क्या होगा, आपका ईगो सैटिस्फाई हो जाएगा, बट फिर आप में और उसमें क्या फर्क जाएगा? कोई फर्क नहीं रहेगा। इट्स लाइक वी आर नॉट डॉग्स कि यू बार्क एट मी एंड आई बार्क बैक।
So of course you should have a self respect. गुस्सा उस टाइम पे समझ के कि दिस सिचुएशन में मुझे ये तकलीफ दे रहा है, उसका मैं जवाब दूं, लेकिन समय आने पर लिसन यू डिड दिस टू मी, आई डिडंट लाइक इट, नेक्स्ट टाइम डोंट डू इट. सो दैट उस वक्त गुस्से में एकदम इम्पल्सिव वो रिएक्शन नहीं करना है. बहुत रॉन्ग हो जाता है. कोई भी डिसीजन इमोशनली या गुस्से में आप लेते हो वो हमेशा गलत ही होता है. सो आई फील ऐसे बोलते हैं ना मैम, ये भी तो बोलते हैं ना कि खुशी में कभी भी आप किसी चीज के लिए हाँ मत करिएगा, और दुख में या ज्यादा एंगर में मतलब बोलते हैं कि कोई तो चीज बोलते हैं. एनी इमोशंस, व्हेन यू पीक ऑफ योर इमोशंस, डोंट रिएक्ट. ठीक है, आप खुश होते तो यू आर हैप्पी, दैट्स ओके. कि अरे जा जी ले बेटा तेरी जिंदगी वापस आ रही है, मैंने क्या बोल दिया, आई वाज हैप्पी सो आई डिड इट. सो ऑल इमोशंस यू हैव टू बी कंट्रोल. यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड कौन सा इमोशन आ रहा है. कि मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे भी गुस्सा आता है, बहुत आता है. और मैं ऐसे नहीं कि ओवरनाइट में भी चेंज हुई हूँ. मैंने भी आई वर्कड ऑन माई सेल्फ एंड दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच. सो आई प्रैक्टिस व्हाट आई एम टेलिंग यू एंड आई एम जस्ट शेयरिंग विथ यू कि मे बी आप लोग को समझ में आए. क्योंकि अगेन बिकॉज वी वर टॉकिंग कि लोग अपने माँ बाप से खुल के बात नहीं करते हैं, इमोशन शेयर नहीं करते. सो व्हेनेवर यू फील लाइक दिस, होल्ड ऑन, वी से ना स्लीप ओवर इट. हमेशा बोलो मैं कल बात करूँगा, या तो वो जो जगह होती है उसे आप छोड़ के जाओ. मैंने उनको बोला था कि आपको गुस्सा है पे हट जाओ. सो टुडे इज लाइक अंडरस्टैंड, बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ दैट व्हाट इज ट्रिगरिंग मी. एम आई हर्ट, एम आई एंग्री, और व्हाट इज इट. आप गुस्से का रिएक्शन गुस्सा नहीं हो सकता. एक बार आप शांत से बात करोगे, दूसरी बार करोगे, और फिर भी वो बंदा अगर आपको कोई भी इरिटेट कर रहा है, जस्ट लीव that people, or just don't be associated with them. That you have to do it. Yes, है ना? right. ऐसा कोई इंसिडेंट? वही मैं भी मतलब इंसिडेंट नहीं, बट मैं यही चीज़ बोलूँ. मैंने अभी रिसेंटली एक थॉट सुना था, मतलब उसमें इसने बोला था कि जहाँ पे आपके चाहने वाले, आपसे प्यार करने वाले जो लोग होते हैं, जहाँ पॉजिटिव वाइब होती है वो स्वर्ग होता है, और जहाँ पे नेगेटिव वाइब होती है वो नर्क होता है. यही डिफरेंस है स्वर्ग और नर्क का. तो आप उनके साथ रहिए जहाँ पे आपको प्यार करने वाले लोग हैं. So even if people appreciates you, you know, like it's like भगवान को भी तारीफ पसंद है. आप आरती में क्या बोलते हो? जय गणेश देवा, माता तेरी पार्वती, उनकी तारीफ करते हो, एक नंद दयानंद. So जब भगवान को भी तारीफ पसंद है, एंड आप नोटिस करना सारी आरती में हम भगवान की तारीफ करते हैं कि आप ऐसे हो, आप ऐसे हो. तो आप इंसान को भी, ठीक है आपका दोस्त है, बट आप बोलना चाहिए. ऐसा नहीं बोले कि सबकी तारीफ ही करो, बट दिस इज अ वे ऑफ सेइंग कि यू नो मैं तेरा दोस्त हूँ या दोस्त हूँ, इसलिए मैं तुझे बोल रहा हूँ. अगर तुझे नहीं ठीक लग रहा तो कोई बात नहीं, बट इट्स माई ड्यूटी टू टेल यू. सो द वे यू आर सेइंग, अबे तू तो ऐसा है, तेरे को तो नहीं करना चाहिए, यू आर इंसल्टिंग समबडी. ऐसे टोन से क्या होता है, सामने वाले को हर्ट होता है, उसका ईगो हर्ट होता है, उसका इमोशंस हर्ट होता है. सो द वे यू टॉक, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड अगर ऐसे करके आप सच बोल रहे हो, अगर वो नहीं समझ रहा है तो इट्स हिज चॉइस और हर चॉइस, व्हाटएवर इट इज. बट डोंट ट्राई टू डिमीन समबडी एंड पुल देम डाउन. If you can't encourage, at least don't discourage. That's what I can say. मैं ये कहना चाहूँगा कि मतलब ऐसे हम कभी तीनों बैठ जाते हैं तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, अच्छा लगता है, और मैम से तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है. एक चीज़ मैं शेयर करना चाहूँगा ना कि जैसे बचपन से हमें बहुत सिखाया जाता है कि हमारे घरों में ये कहा जाता है कि लड़ो मत, लड़ो मत, लड़ो मत, लड़ो मत. वो लड़ो मत ने ना कहीं इतना ज़्यादा घर बना लिया ना हमारे दिमाग में कि हमने सही जगह पे भी लड़ना छोड़ दिया. तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कृष्ण भगवान ने कहा है कि अपने कर्म करते जाओ, सही वक्त का इंतजार करो, आपको फल मिलेगा. लेकिन जब आपके साथ कुछ बुरा हो तो ये आपका धर्म है कि आपको लड़ना पड़ेगा. अगर आप सोचोगे नहीं हम सिर्फ सुनते रहेंगे, हम जवाब नहीं देंगे, तो वो भी कहीं ना कहीं एक हद तक गलत हो जाता है. जैसे मैम ने कहा, बिल्कुल सही बात की कि आप जैसे बात कर रहे हो ना, उससे फर्क पड़ता है. क्या बोल रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, आप किस टोन में बोल रहे हो उससे फर्क पड़ता है. अगर दो लोग बैठे हैं और कुछ गलत कर रहे हैं और मैं उनको प्यार से समझाता हूँ, सही वक्त पे सही जगह पे जाके अच्छे तरीके से प्यार से समझाऊंगा, तो उसका इतना गलत इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा. लेकिन अगर वो कुछ गलत कर रहा है और उस वक्त मैं भी उनको गलत तरीके से, गलत टोन से उनसे बात कर रहा हूँ, उनसे लड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, गलत जगह पे लड़ रहा हूँ, तो उससे जरूर इम्पैक्ट पड़ेगा. और वो क्लैशेस हो जाएंगे, लड़ाई बढ़ जाएगी, और कहीं ना कहीं हमारे करियर पे, प्रोफेशनल लाइफ पे, पर्सनल लाइफ पे भी उसका इम्पैक्ट होता है. लोगों के रिलेशनशिप्स में तो यही हो रहा है ना कि गलत जगह पे गलत तरीके से बात करते हैं, जिसकी वजह से लड़ाई होती है. कभी उस बात से लड़ाई नहीं होती है. हस्बैंड वाइफ में भी रिलेशनशिप्स में यही होता है ना कि किस तरीके से बात कर रहे हैं, उससे बहुत ज्यादा मेजर क्लैशेस होते हैं. तो मुझे लगता है कि आपको लड़ना आना चाहिए, लेकिन सही वक्त पे. जैसे मैम ने बताया, जब आपको गुस्सा आ रहा है उस वक्त मत बोलो कुछ, उस वक्त शांत हो जाओ थोड़ी देर के लिए, थोड़ा टाइम लो. और लड़ने का मतलब ये नहीं कि झगड़ा करना. हाँ, लड़ने का मतलब है स्टैंड फॉर योर राइट्स. यू नो, इट्स लाइक कि ओके
मुझे अगर मैं दूसरे के वक्त की रिस्पेक्ट करती हूँ तो मैं एक्सपेक्ट करूंगी कि सामने वाला भी मेरी इज्जत करे, और अगर नहीं करे तो मुझे इसको बोलना जरूरी है कि मैं आपके साथ नहीं करती, डोंट डू दिस विद मी, एंड इफ दैट पर्सन इज कीप डूइंग देन स्टे अवे फ्रॉम दैट पर्सन। दूर हो जाओ। यू नो टॉक्सिक रिलेशन, एनी टाइप ऑफ रिलेशन कीप्स यू डिसहार्टन होते हो, आप तकलीफ होते हो, दैट्स व्हाई डिजीज होती है। व्हाट डिजीज इज, व्हाट डिस-ईज, ये जो जिनको प्रॉब्लम्स होती है, हेल्थ इशू, डायबिटीज, हार्ट अटैक, ऑल दिस, इट्स ऑल स्ट्रेस। यू कांट से, जैसे राम ने कहा कि माँ बाप बोलते लड़ो मत, लड़ो मत, मैं तो बोलती हूँ मेरे बच्चों को लड़ो नहीं, स्टैंड फॉर योर राइट्स। सो इट इज व्हाई शुड सप्रेस योर फीलिंग, यू नो, कि ये मत बोलो, वो मत करो, ये नहीं करेगा, अब जाके युद्ध करो, बट अंडरस्टैंड हाउ। यस, बोलते ना क्या बोलते हैं उसको, क्राइम करने वाले से ज्यादा क्राइम सहने वाला ज्यादा बड़ा गुनहगार, ज्यादा बड़ा गुनहगार। अब यही चीज हम आजकल देख रहे हैं ना सिटीज में, जैसे दिल्ली में आज इतने क्राइम्स होते हैं, आप देखते हैं आपके आंखों के सामने बुरा हो रहा है, लोग पास करते हुए जा रहे हैं, एक आदमी 40 बार चाकू मार रहा है, लोग गुजर रहे हैं वहां से, क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में कहीं ना कहीं भर गया है कि नहीं, हमें कुछ नहीं बोलना, हमें लड़ना नहीं है, हमें आवाज नहीं उठानी है, हमें कुछ बोलना नहीं है, बात ही नहीं करनी किसी बारे में, बस देख रहे जा रहे हैं, वही सोचते हैं कि लफड़े में नहीं पड़ना। हाँ, दिस इज रॉन्ग। आप अगर कुछ गलत होते हुए देख रहे हो, आपको आपका तरीका सही होना चाहिए, आपको आवाज उठानी पड़ेगी। मेन आई फील दैट्स अ वेरी लार्जेस्ट थिंग, एटलीस्ट वन ऑन वन जो रिलेशनशिप होता है ना, बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, चीज़ आपको हर्ट होती है, सबकी होती है, बट दैट टाइम बोलना बहुत जरूरी होता है, एंड स्पेशली स्ट्रॉन्ग पीपल, प्लीज, एंड जो आपके आसपास में स्ट्रॉन्ग लोग हैं, वेदर योर मदर, फादर, फ्रेंड, वाइफ, एनीबडी, सबसे पहले जाके उनको पूछो आर यू ओके, बिकॉज स्ट्रॉन्ग पीपल विल नेवर से देयर प्रॉब्लम, देर ऑलवेज से कि मैं तो स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं बर्दाश्त कर लूंगा या कर लूंगी, उनको सबसे पहले पूछना चाहिए। ये मेरा एक्सपीरियंस है, बिकॉज आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, मुझे कोई पूछता ही नहीं मुझे कोई पूछता नहीं, सबको लगता है कि आप तो ठीक हाँ, वो तो ठीक है, वो तो हंसती रहती है, वो ये करता है, बट नो, because I will never call anybody कि you know मैं problem में हूँ, मुझे आ जाओ, no, it's not that, so you should always call that person first thing। मुझे लगता है आज के लिए इतना ज्ञान काफी है, और हम तीनों जब मिलते हैं वैसे ही मस्ती भी करते हैं और अच्छी बातें भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि इन लोग मुझसे सीखते हैं, मैं भी इन लोग से भी सीखती हूँ, एंड इसीलिए हमारी तिकड़ी हमको मजा आता है करने के लिए। So stay tuned, keep watching दीपिका की चुलबुली दुनिया, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दो। करना।